विजय माल्या का पॉडकास्ट देखने के बाद 4 घंटे का पॉडकास्ट था, यानी कि टोटली इंग्लिश में था और प्रॉपर देखने के बाद जो चीज़ मैंने सीखी है ना, वो मैं हर एक जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है उसको बताने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तुमने अगर वो लेसन सीख लिया ना उससे, यानी कि इट्स नॉट लाइक कि मुझे नहीं लगता कि वो सही है या गलत है या क्या है। वो डिसीजंस गवर्नमेंट का है या फिर तुम्हारा है, ऑडियंस का है, कि तुम लगा सकते हो। लेकिन जो कंक्लूजन है, जो चीज़ उसने बताई है टोटल तरीके से, उसने पूरा उसका जो स्टार्टिंग किंगफिशर का राइज कैसे हुआ, उसकी कंपनीज कैसे राइज की, कैसे उसने इन्वेस्टमेंट किए, कैसे उसने सारी कंपनीज को अच्छे से ग्रोथ करवाया, सारी किंगफिशर से लेके बर्जर से लेके उसके फ्लाइट्स एयरलाइंस हो गई और यूबी ग्रुप्स हो गए और जितने भी सारे उसने टीम्स परचेज की और सारी चीज़ उसका प्रॉपर। तो लेसन नंबर 1 की जो उसका सबसे मेन थिंग था, लाइक वो ना उसके ऑलरेडी पापा अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, लाइक एवरेज बिजनेसमैन थे, नॉट लाइक कि प्रोफेशनल अच्छा खासा कर रहे थे। लाइक ही इज़ फ्रॉम लाइक अच्छा बैकग्राउंड था, लाइक एकदम स्टेबल बैकग्राउंड होता वैसा। लेकिन उस बंदे ने आया, उसके बाद उसने चीज़ें देखी, बिजनेसेस में एंटर हुआ और उसने देखा कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है और कैसे कैसे वो एक्सपांड कर सकता है। लाइक कि जब उसकी जो किंगफिशर की पूरी उसने स्टार्ट किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द किंगफिशर, तो उसने देखा कि किस तरीके से मार्केटिंग और कैसे पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करते हैं। लाइक वो बंदा उस समय समझ गया था कि कैसे मेरी फेस वैल्यू, कैसे मेरी पर्सनल ब्रांड, कैसे किंगफिशर मेरी खुद की कंपनी को लाइक कि स्काई रॉकेट $1 बिलियन कंपनी बनेगी। उसने उस समय ही वो कर दिया था। और फिर उसने मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजीज होती है, लाइक कि आपने एक ब्रांड से कुछ बना रहे हो, लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट सेल कर रहे हो, बिस्किट सेल कर रहे हो, तो आप फूड इंडस्ट्री में हो। तो उस बंदे ने फूड इंडस्ट्री लाइक फर्स्ट में उसने किया था किंगफिशर से उसने शुरुआत की थी, इन वाइन कंपनी, विस्की कंपनी, बियर कंपनी। नंबर 1 पे वो जैसे आया, उसके बाद वो घुसा एयरलाइन कंपनी। एयरलाइंस का कहते हैं कि सबसे लॉस मेकिंग जो फील्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग यानी पैसा ब्लीड होता है, यानी कि पैसा लॉस्ट यानी पैसा बर्बाद होता है, वो होता है एयरलाइन कंपनीज में। तो उस बंदे ने वो शुरुआत की इन इंडिया। सो उसने पहले तो अफोर्डेबल वाला स्टार्ट किया था, लाइक उसने एकदम अफोर्ड कर सके हर बंदा और प्रॉपर सर्विस जो वो मिले वो एकदम बेस्ट मिले, टॉप नॉच। लाइक कि जब बेस्ट आपको सर्विस मिलती है, बेस्ट वन सर्विसेज के लिए उसने किस तरीके से उसके स्टाफ हो गया और सारी एंटरटेनमेंट चीज़ें हो गई। लाइक आप एरोप्लेन में जाकर बैठते हो तो आपको सर्विसेज जो है आपको फील होना चाहिए लाइक कि मैंने जितना पे किया उससे ज़्यादा मुझे वैल्यू चीज़ मिली, डिलीवर की जो एयरलाइन सर्विसेज है। तो उसने उस चीज़ पे ध्यान दिया और ऐसे करके उसने बिजनेस एक्सपांड करके आरसीबी की टीम ली। और फिर जैसे उसने 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, उसके बाद उस बंदे ने अच्छा खासा टॉप एयरलाइन इंडस्ट्री थी वो टॉप पर आ गया था, यानी किंगफिशर एयरलाइन थी वो सबसे बेस्ट थी और सबसे अच्छी थी। और जैसे ही 2008 एवरीबडी नोज की सबसे बड़ा क्राइसिस आया था, लाइक लेमन ब्रदर क्राइसिस, पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। सो वो आया था उस समय। सो बेसिकली वेट फॉर लाइक आई कैन स्किप द एड। मैं मैगी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट लाइक मैगी, सो लेट मी स्किप दिस एड, प्लीज़ गिव मी सम लेट मी। थोड़ा सा थ्रोट को हाइड्रेट कर देते हैं। फॉर कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर, लाइक आप पानी पीते रहो एंड वार्म वाटर, लाइक बेस्ट वाटर के लिए, क्योंकि आपका गला जितना ज़्यादा हाइड्रेट रहेगा उतनी ज़्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। सो जैसे उसने 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आया और उस बंदे का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और उस बंदे ने बताया कि किस तरीके से उसने जाके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जितने भी टॉप नॉच होते हैं ना गवर्नमेंट के, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए या फिर CM PM हो गए, जितने भी, उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी मतलब फेस कर रही है, लॉस मेकिंग फेस कर रही है, क्योंकि उसका जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई और बहुत सारे, क्योंकि जब क्राइसिस आता है तो बहुत सारी चीज़ें नीचे गिर जाती है। तो उसने बोला कि मैं स्टाफ निकालना चाहता हूँ और मैं थोड़े से जितने खर्चे हैं वो कट ऑफ करना चाहता हूँ, एक्सपेंसेस कट ऑफ करके, ताकि एयरलाइन कंपनी को बचा सकता हूँ। तो उसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम लोन ले सकते हो, हम तुम्हें लोन दिला देंगे, जो भी बैंक है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम कर देंगे। सो उसने लोन लिया और फिर जैसे तैसे हुआ। उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, वो लोन जो है वापस रीपेमेंट का,
रीपेमेंट का जैसे आया तो उस समय उसके पास, उस बंदे के पास पैसे नहीं थे या जो भी अवेलेबल नहीं था, तो उसने नहीं दिए, उसने टाइम मंगाया, जो भी चीज़ किया। फिर जैसे जैसे उसने किया और सब कुछ किया, और पैसा उस बंदे के पास था ही नहीं क्योंकि सारा डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। सारी कुछ कंपनीज बेची, कुछ कंपनीज से पैसा कमाया और डाला, और ऐसे ऐसे करके उसने टोटल रिकवर किया और ऐसे ऐसे किया। और जैसे ही उसने यहाँ से भागा नहीं, उसने खुद नहीं बोला विजय माल्या कि मैं यहाँ से भागा नहीं, बिकॉज मैंने जो भी फाइनेंस मिनिस्टर उनको साफ बोला मैं जा रहा हूँ लंदन, क्योंकि उसका फिर बेसिकली ये था कि वो NRI था, वहाँ का ऑलरेडी उसके पास, यानी कि वहाँ का भी सिटीजनशिप ले रखी थी UK की। सो बेसिकली उसको 180 दिन यहाँ रहना पड़ता, 180 दिन वहाँ रहना पड़ता था। इट्स इम्पोर्टेंट, लाइक ऐसा सब कुछ शेयर किया। लाइक चलो ये सारा सब कुछ हो गया, आपको भी पता। अब आप बताओ कि वो बंदा चोर है या नहीं है, या क्या है, भगोड़ा है या कुछ भी चीज़ है। उस बंदे ने साफ बोला कि मैं चोर, भगोड़ा वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने जो भी चीज़ किया वो बिज़नेस के अंदर किया, और मैंने जो भी लोन है वो ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है। लाइक कि 6,203 करोड़ ऐसा कुछ था अमाउंट ऑलरेडी। वो बोला कि मैंने 14,000 करोड़ ऑलरेडी एग्जैक्ट अमाउंट पे कर चुका हूँ, फिर भी ये कह रहे हैं कि पैसा दिया ही नहीं मैंने। लाइक कह सकते हो। लाइक अब लेसन्स कि इन इंडिया के अंदर अगर आपको अल्ट्रा लेवल पर जाना, एक्सपांड करना है, प्लस कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, लाइक आप किसी भी फील्ड में हो, सो बेसिकली आप सबसे पहली बात, आप बर्बाद होना चाहते हो, लाइक आप गरीब रहना चाहते हो या मिडिल क्लास में रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स है, प्लस आपके पास ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे और आप अपनी लाइफ अचीव ही नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली वहाँ तक आप अचीव ही नहीं कर पाओगे जो चीज़ आपको अचीव करनी है। चलो कट ऑफ हो गया, यानी कि आप बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते। सेकेंड, अगर आप जैसे ही आप बिजनेस में जाओगे तो आप जैसे जैसे आप बिजनेस में एंटर करोगे और अच्छा करने लगोगे, जैसे आप बेस्ट करने लगोगे, यानी कि विजय माल्या का भी अगर मैं बताऊं स्टोरी को एनालाइज करके, सो बेसिकली विजय माल्या वाज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वो बंदा, मतलब ये सोचो उसकी जो पूरी जो उसके पैर थे वो एक्सपांड बहुत ज़्यादा अच्छे से करने वाला था। लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर दिया था, हर चीज़ में टॉप बन गया था, वाइन इंडस्ट्री में भी टॉप नंबर 1 पे आ गया, एयरलाइंस में भी नंबर 1 आ गया। तो लाइक जेलसी होती है कि अदर बिजनेसेस ओनर्स होते हैं तो उनको जेलसी होती है कि यार इस बंदे को अगर हमने आउट कम्पीट नहीं किया तो फिर हमारा सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली वन फैक्टर लगता है कि उसको फंसाया गया था, या इट्स जस्ट माई थ्योरी कि मैंने वो जो उसकी स्टोरी है उससे एनालाइज करके बोल रहा हूँ। इट्स कि उसको जिस तरीके से उसको फंसाया, या फिर कह सकते हो तुम कि मीडिया है, जो मीडिया ने भी वो उसने बोला कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ सारा मैनिपुलेशन कर रही है, और उसका जो मीडिया ओनर्स हैं वो भी उसके फ्रेंड्स थे। तो उसने डायरेक्ट फ़ोन करके बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, न्यूज़ में क्या दिखा रहा है। तो उसने सीधा बोला कि भाई यार TRP इसी पे चल रही है, तो सॉरी मैं बता कर यही करूँगा, ऐसा बोला उसने। सो बेसिकली यही है कि इंडिया में आप जैसे अच्छा भी करोगे तो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के अंदर पुलिंग डाउन एटीट्यूड है। लाइक अगर आप अच्छा करोगे, आपकी कोई भी बंदा होगा तो आप वो यूँ सोचेगा कि आप अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे अच्छा नहीं। लाइक उनका जो लिमिट है ना, लाइक वो 1 लाख कमा रहे हैं तो आप भी 1 लाख ही कमाओ, लेकिन जैसे 2 लाख कमाओगे तो उस बंदे का जेलसी वाली वो आएगी फैक्टर। सिर्फ इंडिया में ये चीज़ मैंने नोटिस की है, सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं इनके अंदर होता पुलिंग डाउन एटीट्यूड होता, जो कि जेलसी वाला। अगर तुम जैसे 1 लाख से 2 लाख कमाना चालू हो गए और उस बंदे को लग रहा है यार मैं 1 लाख कमाता हूँ, ये 2 लाख कमाने लग गया, तो उसको कुछ ना कुछ देखेगा कि यार इसको किस तरीके से मैं इसको आउट कम्पीट करूँ, कैसे मैं इसको गिराऊँ। ये चीज़ बहुत घटिया माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट से और इस इन्वायरमेंट से आपको बच के रहना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में एंटर करना चाहते हो, या आप अच्छा कर रहे हो, तो ये चीज़ नंबर 1 चीज़ है। तो इससे बचे कैसे? सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग करो। सबसे पहली बात, आप हर बंदे से नेटवर्किंग रखो, यानी कि इन बिजनेस एक कोट होता है, लाइक कि कीचड़ का पानी भी हो ना, उसकी भी वैल्यू करो। लाइक कीचड़ का पानी, नाली का पानी जो होता है ना, उसकी भी वैल्यू करो। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। बंदा कितना भी खराब हो, कैसा भी हो, सबसे जान पहचान बना के रखो, क्योंकि कितना भी गंदा कीचड़ का पानी क्यों ना हो, वो आग बुझाने के लिए काम ज़रूर आता है। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि आग बुझाना इन द सेंस कि किसी ना किसी काम के लिए ज़रूर आता है। तो आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा एक्सपांड होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए नेटवर्किंग, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, जहाँ पर आप उस बंदे को फ़ोन लगाओ और आपका काम हो जाए। लाइक आप उस तरीके से होने चाहिए कि आपका काम एकदम चुटकियों में हो जाए, और कोई भी छोटा से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम हो, वो आप इजीली कर पाओ। सो बेसिकली ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट मी स्किप दिस एड, आई एम जस्ट फेसिंग लॉट ऑफ एड्स।
सो आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होनी चाहिए, प्लस सिटीजनशिप्स होनी चाहिए अलग कंट्रीज़ की, कि आप एनी टाइम यहाँ से छोड़ के जा सको। कुछ भी अगर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बुरा कुछ ना करो तो, लेकिन कुछ फंसा देवे तो आपको, अगर फंसा देवे तो आपको जल्दी निकलना ज़रूरी है, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सो बेसिकली यही चीज़ है कि आपको सिटीजनशिप्स, जिस भी कंट्री की सिटीजनशिप्स मिल रही है उस कंट्री की सिटीजनशिप्स लेना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग और अच्छा खासा पैसा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब सर्वाइवनेस होगा उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो पैसा काम आएगा। सिंपल सी ये 3 फैक्टर हैं जो कि आपके पास होने ही होने चाहिए हैं। नेटवर्किंग, सिटीजनशिप्स, बाहर के पासपोर्ट्स वगैरह हो गए, सिटीजनशिप्स हो गई, और थर्ड इज़ लाइक क्या, पैसा। पैसा इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि पैसा होगा तो आपकी नेटवर्किंग होगी और फिर दूसरी सिटीजनशिप सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए पैसा इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये 3 चीज़ें मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये चीज़ें, आप किसी भी फील्ड में जाओ आपको ये चीज़ें यानी कि ध्यान रखना है, लाइक राइट डाउन कर दो। कहीं पर भी आप, जहाँ पर भी हो, आप किसी भी फील्ड में करोगे तो ये चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेगी। लाइक आप किसी भी फील्ड में चलो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, इसलिए इन चीज़ों के लिए पहले से ही आप प्रिपेयर रहो। दैट्स इट। ये चीज़ इस पूरे पॉडकास्ट का कंक्लूजन है, जो कि मैं एवरी इंडियन, जो भी लाइक आप में से बहुत सारे हैं जिनको मेहनत नहीं करनी और जिनको सेटिस्फाइड लाइफ जीनी है, लाइक जॉब मिल जाए 10, 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख की और आराम से बैठ जाए सेटिस्फाइड लेवल ही। लेकिन जो सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहते हैं, लाइक इन द सेंस कि उनको एक जगह, एक प्लेस पे टिके हुए नहीं रहना चाहते हैं और बहुत ही एडवांस जगह पे जाना चाहते हैं, तो उन बंदों को यही कहूँगा कि ये चीज़ें पहले से प्रिपरेशन, पहले से माइंडसेट और इस चीज़ में रहना। ऐसा मत समझना कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो सबसे अच्छे हैं और वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, या लाइक कि जो हंस रहा है वो कुछ भी नहीं करेगा और मैं एकदम सेफ हूँ। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पर ध्यान देना और राइट डाउन कर देना। और विजय माल्या कल्प्रिट है या गुनहगार है, क्रिमिनल है, ये गवर्नमेंट और SBI फाइनेंस मिनिस्टर यही जवाब दे सकते हैं। बाकी इसका आंसर मेरे पास नहीं है, उस बंदे ने सारे प्रूफ ऑलरेडी दे दिए। सो अब आप देखो, ऑडियंस खुद एनालाइज कर सकती है, इतनी समझदार तुम खुद हो कि गवर्नमेंट कितनी ईमानदार और कितनी अच्छी है, सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं कितने अच्छे हैं। सो तुम एनालाइज कर सकते हो।